रोशनी और राहुल की शादी को 4 साल हो चुके थे। वे मुंबई के एक मध्यम वर्गीय मोहल्ले में रहते थे। राहुल एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और रोशनी गृहिणी थी। उनका जीवन कठिन था मगर प्यार और विश्वास से भरा हुआ था। राहुल का स्वभाव शांत और ईमानदार था। वह कभी किसी की बुराई नहीं करता था, न ही किसी गलत काम में पड़ता। रोशनी को उस पर गर्व था। उनका एक छोटा बेटा भी था, रोहन, जो अभी केवल 2 साल का था। रोशनी का दिन उसके खिलौनों, दूध की बोतल और लोरी के इर्द गिर्द ही बीत जाता था। एक सुबह जब राहुल ऑफिस के लिए निकलने वाला था, तभी दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। रोशनी ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने पुलिस खड़ी थी। बिना कुछ कहे उन्होंने राहुल को गिरफ्तार कर लिया। आपको ड्रग तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया जाता है, इंस्पेक्टर ने कहा। रोशनी स्तब्ध रह गई। यह क्या कह रहे हैं आप? राहुल ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मगर पुलिस कुछ नहीं सुन रही थी। राहुल भी बार बार कह रहा था कि उसे फंसाया गया है, राहुल को जेल में डाल दिया गया। रोशनी ने हर दरवाजा खटखटाया, वकीलों के पास गई, पड़ोसियों से मदद मांगी, अपने मायके वालों से भी बात की, मगर सभी ने सिर्फ सांत्वना दी। मदद नहीं, वकील की फीस हजारों में थी। रोशनी के पास केवल थोड़ी बहुत बचत थी जो चूल्हा चौका चलाने के लिए रखी थी। अब उसे 2 चीजों की लड़ाई लड़नी थी, एक अपने पति की रिहाई के लिए और दूसरी अपने बेटे के भविष्य के लिए। कुछ समय बाद रोशनी को पता चला कि राहुल की कंपनी के मालिक का काला धंधे में हाथ था और जब वह पकड़ा गया तो अपने सारे गुनाह राहुल पर मार दिए। कागजों में सब कुछ राहुल के नाम पर था। वह अकेली और मजबूर थी, लेकिन हार मानने वालों में से नहीं थी। एक दिन एक अनजान महिला रोशनी के पास आई। उसका नाम था नीलम। वह उसी कंपनी में काम कर चुकी थी और उसे सब पता था। अगर मैं कोर्ट में गवाही दूं तो राहुल को छोड़ दिया जाएगा, नीलम ने कहा। तो फिर आप देख क्यों नहीं रही हैं? सपना ने पूछा। नीलम का चेहरा गंभीर था। मुझसे एक डील करने को कहा गया है। अगर मैं चुप रहूं तो मुझे और मेरे बेटे को विदेश भेज दिया जाए। कुछ दिन बाद रोशनी को एक और चौंकाने वाला प्रस्ताव मिला। कंपनी का असली मालिक राजेश मल्होत्रा रोशनी से मिलने जेल के बाहर आया। तुम्हारे पति को छोड़ सकते हैं, एक शर्त पर, उसने कहा। फिर रोशनी ने कांपती आवाज में पूछी, क्या शर्त? फिर उसने कहा, तुम एक रात मेरे साथ बिताओ, बदले में मैं कोर्ट में झूठा बयान दूंगा कि राहुल बेगुनाह है। रोशनी की आंखों में गुस्से, घृणा और अपमान के आंसू भर आए। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी तो तुम्हारा पति सड़ता रहेगा। जेल में रात भर रोशनी सोचती रही। हर बार जब वो बेटे को देखती उसे राहुल की याद आती। उसका मन कहता नहीं ये गलत है, मगर हालात उसे तोड़ने लगे थे। आत्मसम्मान और प्यार की लड़ाई उसके अंदर चल रही थी। फिर उसे अपनी माँ की कही बात याद आई, त्याग वही करती है जो सच में प्यार करती है, मगर अपने को खोकर नहीं बल्कि अपने प्यार को बचाकर। अगली सुबह रोशनी ने एक फैसला लिया। उसने नीलम को फोन किया और कहा, अगर तुम गवाही नहीं दे सकती तो कम से कम मुझे सबूत दे दो। नीलम ने चुपचाप एक पेन ड्राइव दी जिसमें राजेश मल्होत्रा के सारे अपराधों के वीडियो और दस्तावेज थे। रोशनी ने उन सबूतों को लेकर एक पत्रकार से संपर्क किया, वरुण, जो भ्रष्टाचार के मामलों में मशहूर था। वरुण ने सबूतों को जांचने के बाद उन्हें न्यूज़ चैनल पर लाइव कर दिया। पूरा देश हिल गया। अगले हफ्ते कोर्ट में सुनवाई हुई। सबूतों के आधार पर कोर्ट ने राहुल को बेकसूर घोषित किया और उसे बाइज्जत बरी कर दिया। राजेश मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। राहुल जब जेल से बाहर आया तो रोशनी की आंखों में आंसू थे। उसने उसका हाथ थामा और कहा, तुमने जो किया वो कोई औरत नहीं, एक देवी ही कर सकती है। रोशनी मुस्कुराई, मैंने केवल वही किया जो एक पत्नी करती है, अपने पति के लिए लड़ाई। कुछ महीने बाद रोशनी ने खुद की एक संस्था बनाया, आश्रय, जो उन औरतों की मदद करती थी जो अन्याय, ब्लैकमेल और सिस्टम की मार से जूझ रही थी। राहुल अब एक नई नौकरी में था और रोहन स्कूल जाने लगा था। कहानी का अंत एक नई शुरुआत से हुआ, जहां एक स्त्री ने न सिर्फ अपने पति को बचाया बल्कि समाज को भी एक सशक्त संदेश दिया कि त्याग और साहस जब साथ होते हैं तब अन्याय हार ही जाता है।